अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अहबाब ज़ी वक़ार और इंतहाई मुअज़्ज़ज़ हमारे असातिज़ा इकराम, शयूख़ इकराम, अल्लाह ताला आप सब की मेहनतों को कबूल फ़रमाए। मैं अपने भाइयों से गुजारिश ही करूँगा कि जो भाई यहाँ पे आते हैं अपना तारुफ़ करवाते हैं और शुक्रिया अदा करने के साथ साथ जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं, मैं चाहता हूँ उस मुद्दे पे बात हो, उसके बारे में अपनी आरा पेश की जाएं, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो शोबा है मसाजिद से ही मुंसलिक है और हम सब दीन के काम में मसरूफ़ हैं। तो अक्सर उलमा को शिकायतें होती हैं कि मसाजिद की इंतज़ामिया से इख्तलाफात, नमाजियों से इख्तलाफात, वो मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ता, वो हमारी मस्जिद में क्यों नहीं आता। इस तरह की बातों को ख़त्म करने के लिए मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी बातें, नसीहतें हमारे सीनियर करें। और हमें लालच से दूर हो जाना चाहिए, रोज़ी की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। हमें इखलास, लिल्लाहियत, तक़वे से काम करना चाहिए। हम दीन का काम करेंगे, दुनिया अल्लाह ताला हमारी बेहतर बनाएगा। और अपनी बात को इख्तिताम करता हूँ अपने उस्ताद इकराम की एक नसीहत के तहत कि वो कहते हैं, और यकीन जानिए अल्लाह की कसम मैं इसी डगर पे और इसी नुक्ते पे ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और मज़ेदार ज़िंदगी गुजर रही है कि तमा ना कर, जमा ना कर, कोई देते मना ना कर। इस कुलिये पे फिट आ जाएं, लालच ख़त्म हो जाए, खैरात करने का जज्बा बन जाए, और कोई गिफ्ट देता है तो ना करें, उसको अपना लें, तो यकीनन पूरा जो है ना दरिया इस कूज़े में बंद हो जाता है। तमा ना कर, जमा ना कर, कोई देते मना ना कर। ये जो है हमारे शेख शमसुद्दीन हाफिज़हुल्लाह ताला उनकी ये नसीहत है और ये अक्सर क्लास में हमें समझाया करते थे। और आखिर में मैं उस तरफ भी इशारा करूँगा, चूँकि हमें इस जामिया में बहुत सारे सबक मिले हैं। पहला सबक तो जो हमें मिला है कि फ़िरका वारियत से हम बहुत ही दूर हैं। हम तंजीमी झंझरों में नहीं पड़ते। व तआवनु अलल बिर्रि व तक़वा, न किसी के ख़िलाफ़ होते हैं। हमें शेख सल्फ़ी साहब हाफिज़हुल्लाह ने आखिरी क्लास में नसीहत की थी मीटिंग में, तो हम उस ताह चल रहे हैं अल्लाह के फ़ज़ल से। और मैंने उस्ताद जी से ये कहा कि हमने इतने अरसे में आपको कभी मुस्कराते हुए नहीं देखा, इसकी वजह क्या है। शेख साहब बड़े ताज्जुब से पूछते हैं और फिर पूछते हैं, बेटा तो फिर रोंदे ही वेखे, यानी कि फिर हंसे थे। हमें कसम से बड़ी खुशी हुई, मैंने नहीं देखा था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला इनका साया हम पे ये रखे। अब मैं अदारे में गया हूँ, उस्ताद जी को थोड़ी सी गलतफहमी हुई है, मैं नहीं गवर्नमेंट टीचर, मैं अपेक्स कॉलेज में एज ए प्राइवेट लेक्चरार हूँ और साथ DP हूँ, HOD इस्लामियात का हूँ। तो अब दायरे में जाके पता चला है कि जो मुंतज़िम और जो मुतवल्ली और जो मुतअल्लिम और जो इसके साथ अटैच होते हैं और अदारे के ज़िम्मेदार होते हैं, उनको कैसे रवैये से रहना चाहिए, उनका रोब कैसे रहता है और रोब कैसे ख़त्म होता है। आप अपनी क्लासों में देखें, एक बार उस्ताद मुस्करा दें ना बच्चों के साथ, फ्री हो जाए, तो बच्चे इज़्ज़त कम करते हैं और उनके साथ एक लिमिट में रहे। एक क्रास होती है, दीवार होती है जो नज़र नहीं आती अदब की, उसको गिरने ना दिया जाए। तो कभी भी उस्ताद अपना मुराल भी नहीं गिराता और बच्चे भी मुअद्दब रहते हैं, नाफरमान नहीं होते। तो आखिरी एक और गुजारिश, हम भी एक हमारे भाई ने कहा कि अल्लाह ताला अर्श पे बैठ के जो है ना उस बंदे के लिए अर्श पे बैठ के लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अल्लाह ताला अर्श पे तो नहीं ना बैठा, मुस्तवी है, क्योंकि हमने अकीदा वास्तिया पढ़ी है शेख रहमतुल्लाह शाकिर साहब से। तो हमें पता है
कमा यलीकु बिजलालिही, अल्लाह ताला अर्श पे मुस्तवी है। तो अल्लाह ताला हमें अपने अक़ायद, अपने अमाल की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और एक दूसरे के ऐबों पे पर्दा डालने की कोशिश की जाए, और जो हम बयान करते हैं उस पे पहले ख़ुद अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह फिर रौनकें लग जाएंगी। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़